आफ्टर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल हैव हियर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो वहाँ तो आपने बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक से सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स याद कर लिए, लेकिन यहाँ कुछ इतने पार्ट्स या वी कैन से इतने कंपोनेंट्स नहीं होते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। बहुत ही सिंपल सा ये पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या होता है, लाइक यहाँ पर जैसे आपने देखा था मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर वो टेस्टिस भी एक तरह से पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं एक तरह से ओवरी। लाइक ये हमारी ओवरी होती है एंड ये भी हमारी किसी भी एक फीमेल में ओवेरी प्रेजेंट होती है। तो सिंगल तो इन्हें ओवेरी कहा जाता है, लेकिन पेयर में इन्हें कहा जाता है लाइक ओवेरीज। नेक्स्ट अगर देखें तो ओवेरीज के बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर इस जगह पर वो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं तक तो ट्रैवल करके पहुँचेंगे। तो जहाँ से वो अब निकलते हैं, लाइक यहाँ से अब प्रोड्यूस होके बाहर निकले, बाहर निकलते ही जो ये ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब यहाँ जो पूरी प्रेजेंट है, इस ट्यूब को कहा जाता है दैट इज़ ओविडक्ट। लाइक जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। डक्ट एक तरह से ट्यूब को ही रिप्रेजेंट करता है वर्ड, तो ये होता है ओविडक्ट। इसका एक दूसरा नाम भी है, लाइक ओविडक्ट को हम एक तरह से फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो ओविडक्ट को आप एक तरह से यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। अब ओविडक्ट की स्टार्टिंग कहीं से तो होती होगी, जहाँ से इस ओविडक्ट की स्टार्टिंग होती है, यानी कि ये जो ओपनिंग होती है लाइक ये इस जगह को हम कहते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। दैट इज़ फनल ऑफ ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट की स्टार्टिंग एक तरह से यहाँ से हो रही है। दैट इज़ फनल ऑफ ओविडक्ट। नेक्स्ट, अब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना होता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो इसी जगह पर हो जाता है, दैट इज़ ओविडक्ट में। यानी कि जो मेल गैमेट है वो यहाँ तक पहुँचता है, दैट इज स्पर्म यहाँ तक पहुँचता है, फिर यहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद, यानी कि जब वो धीरे धीरे एक तरह से जाइगोट फॉर्म करने लगता है, फिर एम्ब्रियो, तो वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो सिर्फ यहीं पर इम्प्लांट नहीं होता, यहीं पर बेबी फॉर्म नहीं होता, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है इस जगह पर, यहाँ पर। ये जो एक पूरा एक एम्प्टी स्पेस है, इस जगह का नाम है दैट इज़ यूटेरस, जिसका एक दूसरा नाम भी है जिसे एक तरह से वॉम्ब भी कहते हैं, जहाँ पर वो न्यू ऑर्गेनिज्म रेस्ट करता है, दैट इज़ वॉम्ब। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट दो कंपोनेंट बच जाते हैं बस इसके बाद, दैट इज़ ये एक नैरो सी एक ट्यूब होती है जो इस वॉर्म से नीचे की साइड जाती है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद लास्ट में आता है हमारा एक तरह से ये जो एरिया होता है पूरा, दिस इज़ कॉल्ड वेजिना, दैट इज़ वेजिना। तो ये हमारा एक पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर सभी का फंक्शन देखें तो ओवेरी का फंक्शन होता है एक तरह से ओवास, यानी कि जो फीमेल गैमेट्स हैं उन्हें फॉर्म करना, जिसे सिंगली हम ओवा कहते हैं, और वी कैन से एक्स। नेक्स्ट, फनल ऑफ ओविडक्ट से ये एक्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं ओविडक्ट में, यहाँ पर ये रेस्ट करते हैं। यहाँ पर रहने के बाद जो स्पर्म आता है वो इन्हें फर्टिलाइज़ करता है, फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद वो न्यू और वी कैन से फॉर्म्ड जाइगोट, एक तरह से जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, सब कुछ यहाँ पर होता है यूटेरस में। लेकिन यहाँ पर सर्विक्स और वेजिना का क्या फंक्शन है, वेजिना वो लोकेशन होती है जहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पीनिस एंटर होता है, और यहीं से ही पीनिस के थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम में से प्रोड्यूस होता है दैट इज स्पर्म्स, वो यहाँ से एंटर होते हैं सर्विक्स के थ्रू एंड वेजाइना के थ्रू। तो ये वो जगह होती है जहाँ से एक तरह से गैमेट्स एंटर करते हैं। वेजाइना तक तो हमारा मेल, एक तरह से मेल जो वो कंपोनेंट होता है जिसे पेनिस कहा जाता है वो पहुँच जाता है। इसके बाद यहाँ से वो एक तरह से मेल गैमेट्स ट्रैवल करते हुए आगे कहाँ तक पहुँचते हैं, दैट इज़ द एग विच इज़ प्रेजेंट इन ओविडक्ट, और फिर होता है फर्टिलाइजेशन।